आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए कई दिग्गज जैसे अनिल झा, सोमेश शौकीन, वीर सिंह धीगान और ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेताओं को टिकट दिया गया है। ये सारे नेता अभी कुछ दिन पहले ही आप यानी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन 11 नामों से या इस लिस्ट से 70 विधानसभा सीटों की रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। इस लिस्ट के जरिए केजरीवाल ने यह भी बताने की पूरी कोशिश की है कि अगर दूसरी पार्टियों के जिताऊ कैंडिडेट यानी बोरो प्लेयर भी पार्टी में आते हैं तो उसे टिकट देने से आम आदमी पार्टी कोई गुरेज नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11 नाम शामिल हैं। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि 23 नवंबर के बाद केजरीवाल एक और बड़ा धमाका कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की नज़र बीजेपी और कांग्रेस के जीतने वाले या उन जिताऊ कैंडिडेट पर भी है जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जिन 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है उनमें 40 से 50% कैंडिडेट अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों का भी इंतजार है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी अगर जीतती है तो अरविंद केजरीवाल नया प्लान बना सकते हैं या नए प्लान पर काम करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी इन दोनों राज्यों में हारती है तो केजरीवाल दूसरे प्लान यानी प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर देंगे। दिल्ली में बीजेपी के चक्रव्यूह रचने से पहले ही केजरीवाल ने उसे भेदना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 11 उम्मीदवारों की पहली सूची इसी की झलक है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सुबह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया। जिन 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी
आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को ये भी डर सता रहा है कि अगर बीजेपी यूपी के योगी मॉडल पर दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा में चुनाव साथ लड़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली की 1 दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। रही सही कसर सपा और बीएसपी भी पूरा कर देंगी। सपा पूर्वी दिल्ली खासकर यूपी से सटे कई विधानसभा सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति इस बार दर्ज करा सकती है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए टेंशन की बात है। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के चतुर और चालाक खिलाड़ी हो गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सारी रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम पर ही टिकी है, क्योंकि अगर दोनों राज्यों में बीजेपी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा कि वह इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ें, और अगर इंडिया गठबंधन बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो उनको कम से कम आधी सीटें या फिर करीब 20 सीटें तो जरूर अपने सहयोगी दलों को देनी ही पड़ सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में एक बार फिर बता दें कि आपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी और कांग्रेस से हाल ही में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पार्टी में शामिल हुए 6 नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं। वहीं अब इस लिस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पर तंज कसा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यह आम आदमी पार्टी के आत्मविश्वास को दिखाता है, जो पूरी तरह से हिला हुआ है, क्योंकि पहली लिस्ट में ना तो मुख्यमंत्री, ना उनके पूर्व भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, ना ही किसी मंत्री और ना ही किसी बड़े चेहरे का नाम शामिल है। यह दिखाता है कि वह कितने डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जब लिस्ट आएगी तब देखिएगा, लेकिन उनकी पार्टी में जो चिंगारी चली है आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग दिखाएगी, आप इसको पता चल जाएगा। यानी आम आदमी पार्टी को इसका पता चल जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या ऐसे बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के करता धरता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोश में काम कर रही है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बता दें कि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोश में काम कर रही है। अभी दिल्ली विधानसभा सीट के चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। 2020 में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थीं। भाजपा के खाते में 8 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे, यानी 0 स्कोर किया था कांग्रेस ने। तो चलिए 11 सीटों पर नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। अब देखना होगा किस तरीके की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या गठबंधन के दल
इसे लेते हैं और सियासत किस तरीके से चढ़ती है। हमारी पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।